नमस्कार दोस्तों, हमारी 10वीं क्लास का 15वां चैप्टर चल रहा है अवर एनवायरनमेंट। लास्ट टाइम हमने एक एक्वेरियम की एक्टिविटी देखी थी। ये दूसरी एक्टिविटी है मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। हमारे आसपास का जो पर्यावरण का तंत्र है वो किस तरीके से मेंटेन्स होता है, इसके ऊपर कुछ जानकारी हमें, कुछ सवाल दिए गए हैं, उसका जवाब हमें देना है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है, while creating an aquarium did you take care not to put an aquatic animal which would eat others? What would you happen otherwise? जब आपने एक्वेरियम बनाया, जब आपने मछली घर बनाया, तब आपने एक बात की तकेदारी रखी होगी, आपने एक बात का ख्याल रखा होगा कि जो एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा जाता है, ऐसी कोई चीज़ आप ये मछली खा जाए ऐसी चीज़ें अंदर नहीं डालेंगे। जैसे कि मछली क्या खाती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, मच्छर है, मक्खी है, इस तरीके से कोई चीज़ आप एक्वेरियम में नहीं डालेंगे। इस बात का आपने ख्याल रखा था? अगर रखा था, व्हाट वुड हैव हैपन अदरवाइज? अगर ये आपने ख्याल ना रखा होता तो क्या होता? तो इसका जवाब है, वी शुड नेवर ऐड प्रीडेटर इन एक्वेरियम एज इट्स स्मॉल क्रीचर्स अराउंड इट। अगर ऐसा कुछ रहेंगे तो उसके आसपास का बहुत ही छोटा सा स्मॉल क्रीचर्स है वो खा जाते हैं। प्रे फिशेज हैव टू बी केप्ट सेफ एंड सेपरेट। तो वो अगर ऐसी कुछ चीज़ें खा गए तो क्या होगा, हमारी फ़िश सेफ नहीं रहेगी। इसलिए ऐसी कोई चीज़ें एक्वेरियम में नहीं डालनी चाहिए जो एनिमल एक दूसरे एनिमल को खा जाते इस टाइप के हो। नंबर 2, मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक आप ग्रुप बनाइए और इसमें ये बात का डिस्कशन कीजिए कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो है वो उसके क्रम में हम एक के साथ एक के बाद एक एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, स्मॉल फिशेस ईट एक्वेटिक प्लांट्स, प्रीडेटरी इट्स स्मॉल फिशेस, बड़ी फिश जो है छोटी फिश को खाती है। लार्ज फिशेस इट स्मॉल फिशेस, ये स्मॉल फिश जो है उसको लार्ज फिश खाती है। इन सच ए वे इकोसिस्टम बैलेंस इज मेंटेन। इस तरीके से हमारे पर्यावरण का जो बैलेंस है, उसका जो संतुलन है वो मेंटेन होता रहता है, बनाया जाता रहता है। और एक क्वेश्चन, राइट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर ऑफ वो इट्स वूम एंड फ्रॉम ए चेन ऑफ एटलीस्ट 3 स्टेप्स। एक 3 स्टेप्स का चेन बनाया जिसमें कौन किसको खा जाएगा ये आपको लिखना है। तो एक्वेटिक प्लांट्स है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं रिवर के अंदर, पॉन्ड के अंदर, उसको कौन खाता है? स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस जो है उसको कौन खा जाएगा? लार्ज फिशेस। लार्ज फिशेस जो है उसको कौन खा जाएगा? अगेन लार्ज फिशेस। उससे भी बड़ी मछलियाँ हैं वो उसको खा जाएगी, है ना। तो द लास्ट क्वेश्चन, वुड यू कंसिडर एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू बी ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस? आप कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स, या तो जीव या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बता सकते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, प्राइमरी हो, ज़रूरी हो। वाई और वाई नॉट? ऑल ट्रॉपिक लेवल्स आर इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोसिस्टम। सब के सब ट्रॉपिक लेवल्स के जो जीव होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ऑर्डर ऑफ प्रोसेस एज दे आर फूड ऑफ ईच अदर। सबसे बड़ी चीज़ उन लोगों में ये है, ऐसे सजीवों में ये है कि वो एक दूसरे के फूड बनकर रहते हैं और इकोसिस्टम को संतुलित रखते हैं। तो दिस वाज आवर एक्टिविटी नंबर 15.2 दोस्तों। वी होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेकर हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।